राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने पहले अध्याय के 6 श्लोक तक समझा था, जिसमें दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का बखान करता है। आज जानते हैं कि वह अपनी सेना के वीरों के बारे में क्या कहता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में दुर्योधन कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। आगे दुर्योधन कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीतिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो हमेशा विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। दुर्योधन 9वें श्लोक में कहता है कि अन्ये च बहवः शूर्यमदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। 10वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं। आज का प्रश्न है, दुर्योधन ने इन श्लोकों में अपनी सेना के किन किन दिग्गजों का बखान किया है? हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हमारा जीवन जीने का पूरा नजरिया बदल सकती है, तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर फैलाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में जानते हैं कि दुर्योधन ने आगे अपनी सेना के विषय में क्या कहा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।